मजे से बजती है घनश्याम की बंसी। शाही मजे से बजती है घनश्याम की बंसी। मोहन बजा दो फिर वही, मोहन बजा दो फिर राम की बंसी। क्या ही मजे से बजती है घनश्याम की बंसी। बाके बिहारी लाल की जय हो। बाके बिहारी लाल की, बाबा गरीब लाल की। ये हमारा छोटा भाई है, आप सब जानते हैं। कल हमारा परिवार आया था। हाँ, कल हमारे रतन भैया परिवार सहित पधारे थे और बहुत सारा प्रसाद लेकर के बड़ा हमें अच्छा लगा। आज छोटा भाई भी आया है और आज हमारी पूज्य माता जी भी पधारी हैं कथा में। तो हमने बताया ना, हम ऊर्जा में ही रहते हैं। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। बंसी की मधुरता का मजा मिलता है मुझको। बंसी की मधुरता का मजा मिलता है मुझको। बंसी की मधुरता का मजा मिलता है मुझको। जिस वक्त बजाता, जिस वक्त बजाता राम की बंसी। जिस वक्त बजाता राम की बंसी। मोहन बजा दो फिर वही, मोहन बजा दो फिर वही राम की बंसी। रास बिहारी भगवान की जय हो। श्रीनाथ जी महाराज की जय हो। अधरों पे उसे रख के बजाते थे जिधर तुम। अधरों पे उसे रख के बजाते थे जिधर तुम। अधरों पे उसे रख के बजाते थे जिधर तुम। बजती थी उधर प्रेम की, बजती थी उधर प्रेम की राम की बंसी। बजती थी उधर प्रेम की राम की बंसी। क्या ही मजे से बजती है घनश्याम की बंसी। आही मजे से बजती है घनश्याम की बंसी।
की बंसी की कशिश का था ये तावा, उस बांस की बंसी की कशिश का था ये तावा, उस बांस की बंसी की कशिश का था ये तावा। आशिक थी बेशुमार, आशिक थी बेशुमार, चाँद की बंसी, आशिक थी बेशुमार, पंजाब की बंसी, यही वजह से बजती है पंजाब की बंसी, यही वजह से बजती है घनश्याम की बंसी, घनश्याम की बंसी, घनश्याम की बंसी, घनश्याम की बंसी। गोपियां कहती हैं गोविंद, श्री बिंदु जी महाराज ने बहुत अच्छा भाव दिया। मोहन बजा तो फिर वही विश्राम की बंसी। हे गोविंद, परम विश्रांति को प्रदान करने वाली आपकी जो अद्भुत बांसुरी है ना, उस बांसुरी को बजा करके बजा दिया। अद्भुत महाराज की लीला हुई। कामदेव पराजित होकर के भगवान के श्री चरणों में अनुनय विनय करने लगा। तो भगवान ने कहा अब तुम्हें हमारी सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि शर्त तो यही है, जो हार जाएगा वो छोटा बनेगा। कल की कथा में जब प्रवेश करेंगे तो आगे जो कामदेव का चरित्र है, वो प्रद्युम्न का जो चरित्र है, वो प्रद्युम्न ही कामदेव ही प्रद्युम्न बन करके आया है। अगली कथा में मिलेगा। महाराज की सुंदर लीला हुई। भगवान ने अन्यान्य लीलाएं बड़ी अद्भुत वृंदावन में करी हैं। एक दिन भगवान ने कंस को ही प्रेरणा दे डाली। कंस, मैंने धेनुकासुर का वध किया, मैंने वत्सासुर का वध कर दिया, पूतना तृणावर्त केशी बड़े बड़े राक्षसों का वध किया मैंने, तू सामने क्यों नहीं आ? चलो तुम नहीं आ सकते तो हमें बुला लो। पूरे प्रेरक रघुवंश विभूषण अंदर बैठ करके प्रेरणा दे दी, और कंस ने यही प्रेरणा अक्रूर जी को दे दी। जाओ वृंदावन, और वृंदावन से जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। अक्रूर जी जानते हैं कि ये कंस जो है ना, ये बड़ा पापी है, बड़ा छद्मवेशी है, ये छल करके उन दोनों बालकों को मार देगा और हत्या के कारण हम बन जाएंगे। अक्रूर जी से कहा जाइए लेकर के, क्योंकि कंस जानता है अक्रूर जी जो है ये सत्यवादी है, ये निष्ठावान है, ये भगवत भक्त हैं, ये सत्याचरण करने वाले हैं। इसलिए यशोदा हो या नंद अक्रूर के साथ श्री कृष्ण और बलराम को भेजने से मना नहीं कर सकते। महाराज अक्रूर जी चले रथ पर बैठ करके। अब देखो यहाँ विचित्र बात क्या है, बल्कि वैचित्र बात है। अक्रूर जी माने चले, सवेरा होते ही सूर्योदय हुआ, रथ तैयार हुआ, अक्रूर जी चले पड़े वृंदावन। अब आप लोग भी गए हैं, अब बोलो मथुरा में जहाँ राजमहल है वहां से वृंदावन कितना दूर है? सब लोग गए, कहीं कहीं बाहर गए होंगे। अरे बहुत ज्यादा होगा, 9-10 किलोमीटर होगा बस। हम लोग तो भूतेश्वर चौराहे से 7 किलोमीटर हमारा बिहारी जी आ जाता है, हम तो ये जानते हैं। तो भूतेश्वर से 3-4 किलोमीटर मथुरा, रेलवे जंक्शन समझ लो आप। जोर से बोलो राधे राधे राधे। अब अक्रूर जी रथ को लेकर के चले हैं सूर्योदय और पहुंच रहे हैं शाम को। परीक्षित जी ने पूछा पूरा दिन कहाँ व्यतीत हो गया? 10 किलोमीटर में और
अक्रूर जी के रथ में वायु वेग के घोड़े, और फिर भी सुबह से शाम अपन जब आरती कराते हैं ना, गोधूली बेला है वो, उस गोधूली बेला में ही अक्रूर जी पहुंचे थे। शुक्राचार्य भगवान कहते राजन, अक्रूर जी वृंदावन के लिए जब जाते हैं, मथुरा जो है वो है ज्ञान की भूमि। अक्रूर जी जब मथुरा में रहते हैं तो अक्रूर जी को है ज्ञान जागृत हो जाता है कि कृष्ण ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो परात्पर श्री कृष्ण है, उसे कौन मान सकता है? और जिसका साथ देने वाले स्वयं ब्रह्म के ही एक अंश भगवान शेष है। लेकिन अक्रूर जी जैसे मथुरा से ब्रजभूमि में, वृंदावन की भूमि में पहुंचते हैं, वैसे ही अक्रूर जी को प्रेम जागृत हो जाता है। वो प्रेम की भूमि है वृंदावन, ये ज्ञान की भूमि है। शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन, व्यक्ति जिस स्थिति में, जिस अवस्था में किसी भी स्थान पर रहेगा, तो उस स्थान का प्रभाव उसके चित्त पर जरूर पड़ेगा। आप शमशान में जाकर के बैठ जाओगे तो आपके जीवन में वैराग्य का भाव आने ही लग जाएगा। और आप किसी की बारात में जाओगे तो भगवान से मनाते चले जाओगे, बोलो राधे राधे, है जी? हाँ। आज तो रुक्मिणी कृष्ण हमारे बगल में है, कह रहे थे आज हमको तो बीच में खुट्टी हुई है, मन से आएगा क्या हुआ, नितर गई बोली, हमका हुआ मैं तारा नहीं, भागवत हुई हो गए, बहुत अच्छे हैं और हम सब मिलकर के बहुत हंसते हैं। देखो कभी कभी होता है कि लोग हंसी हंसी में बुरा मान जाते हैं, लेकिन ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये सब बहुत अच्छे हैं और हम लोगों का बड़ा अच्छा समायोजन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत बहुत बारंबार आपको आभार व्यक्त करता हूँ। शेष जोर से बोलो जैसे प्रेम जागृत हो गया, क्योंकि वृंदावन जो है प्रेम की भूमि है। जैसे प्रेम जागृत हुआ तो मन में भाव आया कि श्री कृष्ण तू बालक है, नन्हा सा बालक है, यशोदा का है। अरे अक्रूर, किसी माँ के बेटे की हत्या करवाने के कारण तुम क्यों बनते हो? तुम वापस चले जाओ, कंस भले ही तुम्हें मार दे, तुम जाओ यहाँ से। प्रेम जागृत हुआ, वात्सल्य बढ़ा, अक्रूर जी वापस चले गए। मथुरा में पहुंचे, महल के किनारे, वैसे ज्ञान जागृत हो गया। अक्रूर, कृष्ण को कौन मार सकता है? जो स्वयं भक्तानां कष्टम कर्षयति कृष्ण है, उसको कौन मार सकता है? अक्रूर ने सोचा ये हो क्या रहा है? कभी एक भाव फिर दूसरा भाव, मैं तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुका हूँ, मैं क्या करूं क्या न करूं? तो अंदर से भगवान ने प्रेरणा दे दी, अक्रूर कोई ऐसा जो तुलसी बाबा की तरह मन बोल पड़ा, राम रची वही होगा अक्रूर जो रघुनाथ जी चाहते हैं। तुम तो आओ। अक्रूर जी शाम को पहुंचे, भगवान ने गायों को गौशाला में मेला। दाऊ भैया से कहा, भैया कल तैयार रहना, चलना है। दाऊ भैया ने पूछा, लाला कहाँ? बोले दादा कल चलना है हम लोगों को। मिशन मत भूलो, लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए, लक्ष्य पर डटे रहो। भगवान रात्रि में अक्रूर जी को साधन भोजन यशोदा मैया ने कराया। नंद बाबा के साथ अक्रूर जी विनोद भरी बातें करते रहे। बाद में अक्रूर जी महाराज थोड़ी सी नींद आई ही थी कि आकर के भगवान ने अक्रूर जी के पांव दबाना चालू कर दिया धीरे से। और जो ही पांव दबाए, अक्रूर जी ने देखा उठ करके, अरे कन्हैया तू क्या कर रहा है?
काका ये तो मेरा अधिकार है, मैं छोटा हूँ, आप काका हो मेरे रिश्ते में, आप बड़े हो हमसे। अक्रूर जी ने कहा नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। तो भगवान ने एक बात कह दी, काका हमारी मां देवकी कैसी है, हमारे पिता वसुदेव जी कैसे हैं। और जो अक्रूर जी ने सुना तो अक्रूर जी की नींद तो महाराज कोसों दूर चली गई। होठ फड़फड़ाती हुई जल्दी में प्रश्न कर बैठे, कृष्ण तुम जानते हो कि देवकी तुम्हारी मां है? हाँ मैं जानता हूं। तुम ये जानते हो कि वसुदेव तुम्हारे पिता हैं? हाँ जानता हूं। अरे काका मैं तो ये भी जानता हूँ कि कंस मुझे छल से मारने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उसने तुम्हें भेजा है। परीक्षित जी ने पूछा गुरु जी कैसे? तो शुक्राचार्य जी कहते राजन ज्ञातुम अज्ञातुम अन्यथा सर्वथा ज्ञातुम समर्थ ईश्वर, इसलिए वो ईश्वर है। सब कुछ जानते हुए भी जो अनजान बनने का केवल नाटक करते हैं और अनजान बनते हुए भी जो सब कुछ जान जाए वो ईश्वर है, वो कृष्ण है, वो राम है, वो महादेव है। तब तो लाला तुम सब जानते हो, अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने कहा तो फिर एक बात और समझो, यशोदा मैया से आज्ञा भी मैं मानूंगा, तुम नहीं बोलना। ठीक है। सवेरा हुआ, भगवान ने माँ को प्रणाम किया, पांव छुए, माँ मैं थोड़ा मथुरा जाना चाहता हूँ अक्रूर काका के साथ। माँ ने पूछा क्यों? थोड़ा धनुष यज्ञ का आयोजन है, देख करके आऊंगा। दाऊ भैया को तैयार किया, दादा चलना है। माँ ने पूछा लाला कब आओगे? हाँ परसों आगमिष्यामि। माँ मैं परसों आ जाऊंगा। माँ को ढांढस बना दिया। रथ पर सवार हुए तो गोपियों ने रास्ता रोका, नहीं लाला नहीं जाएगा, ये कृष्ण कहीं नहीं जाएगा। भगवान ने सभी गोपियों को अपने विवेक के आधार पर सबको समझाकर शांत कर दिया। आगे किशोरी राधा यमुना के किनारे खड़ी है, ये मालूम हो चुका है, ये पता चल चुका है कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। जो ही देखा ही था त्यों ही देखते देखते कह दिया काका रथ अब खड़ा कर दो, थोड़ा राधा रानी का आशीर्वाद मिल जाए, थोड़ा किशोरी जी का अभिनंदन कर लूं, उसके बाद में ही मैं चलूंगा। भगवान गए, किशोरी राधा को मन से प्रणाम किया। राधिके ये श्री कृष्ण अपने परम उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए आज चल रहा है, अपने परम लक्ष्य की तरफ आज ये कृष्ण बढ़ रहा है, अपनी कृपा बनाए रखें। परीक्षित जी ने कहा गुरु जी राधा जी भगवान की कृपा की कामना कर रहे हैं, भगवान की प्रणाम कर रहे हैं, और केवल प्रणाम नहीं, महापुरुष तो कहते हैं चरण धूलि को भी उठा करके श्री कृष्ण ने अपने सर पे रख लिया। क्यों? राधा एक तरीके से देखो तो कृष्ण की गुरु है, और व्यासपीठ का मानना है कि जब तक शिष्य गुरु की दृष्टि के सामने रहेगा तब तक उस शिष्य का इस दुनिया में कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है, जब तक गुरु की दृष्टि के सामने रहेगा तब तक। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा। संतों ने पूछा महाराज जी राधा रानी कृष्ण की गुरु कैसे हैं? बोले एक तो उम्र में 11.5 महीने राधा जी कृष्ण से बड़ी हैं, 11.5 महीने। दूसरा मंत्र क्या कह रहा है? भगवान शेष कह रहे हैं इस बात को, भगवान महादेव शिव तंत्र में कह रहे हैं इस बात को। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। राधा जिसकी साधना है, राधा जिसका साधन है। व्याकरण का सूत्र कहता है राध्यते आराध्यते ईशा राधा।
श्री कृष्ण जिन राधा के नाम का 24 घंटे उच्चारण करें, आराधना करें, वो है राधा। ये पूछा गया कि कृष्ण किसकी आराधना करते हैं, तो बोले राध्यते आराध्यते दिशा राधा। तो मंत्रो राधा, मंत्र कौन है? जिस मंत्र का जब भगवान करते हैं, राधा, श्री राधा। अच्छा भैया, मंत्र दिया किसने? मंत्र दात्री राधा, और मंत्र को देने वाली भी राधा ही है। फिर सर्वम राधा, कृष्ण का सब कुछ राधा ही है। सब कुछ में जीवनम यस्य राधा, जिस श्री कृष्ण का सर्वम यानी सब कुछ राधा है, और जीवन यस्य राधा, जिनका जीवन ही श्री राधा है। क्या है वो? राधा राधा वाचिकीं तस्य शेषम। उन राधा जी को श्री कृष्ण रथ से उतर करके प्रणाम करने गए, और राधा रानी की चरण धूलि को सर पे उठा करके कहते हैं, लाडली अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि अभीष्ट लक्ष्य की तरफ ये आज सांवरा बढ़ रहा है। राधा जी ने थोड़े सजल नेत्र किए, दाऊ भैया ने कहा, राधिके सांवरा आए या ना आए, मैं निश्चित पूर्वक तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हारे दर्शन करने जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। यमुना के किनारे पहुंचे, अक्रूर जी ने कहा, लाला कुछ खा लो, कुछ पी लो। बोले नहीं, हम तो लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। अक्रूर जी ने कहा, मैं स्नान करूंगा। यमुना के जल में स्नान किया तो अक्रूर जी को मोह हो गया। रथ पर बैठे दो राजकुमार, अरे अक्रूर, इनकी हत्या तुम करवाने जा रहे हो, तुम पापी हो। सो अक्रूर जी जल के बाहर आए तो ठाकुर जी ने मुस्कुरा दिया, और जो मुस्कुराया ठाकुर जी ने तो भ्रांति हो गई, और ऐसी भ्रांति हुई कि अक्रूर जी जब जल में डुबकी लगाते हैं तो भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन होता है, और जब जल के बाहर अपना कंठ निकालते हैं तो रथ पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे बैठे। सशंक चक्रम सदरीट कुंडलम, ऐसे भगवान चार भुजाओं को लेकर के, कौन कौन? शास्त्र शीर्षा दुर्गा शास्त्राक्ष शास्त्रपाद चमो विद्वम, अथवा पाताल वेतस्य ही बादमूलम। ऐसे भगवान वेदेष्टिमित विष्णु, जो व्यापक ब्रह्म है, उस ब्रह्म का दर्शन हो रहा था अक्रूर जी को। सारी माया का संवरण किया, समेट लिया, अपनी ओर खींच लिया, और उसके बाद में कहते हैं मुस्कुराते हुए, काका भयभीत होने की जरूरत नहीं है, तुमने जो देखा वो यथार्थ है, यानी मेरी संप्रभुता पर तुम्हें विश्वास हो ही जाना चाहिए, इसलिए दर्शन कराया है। अक्रूर जी के साथ मथुरा गए। मथुरा जाकर के भगवान एक रात्रि रुके तो सारे सखा, बाबा नंद, उपनंद, धरानंद, ब्रह्मानंद, शकानंद, नंद 9 भाई है, सभी आ गए। मनसुखा से कहा, मनसुखा तुम लेकर के तो आ गए हो, ठीक है, लेकिन जब मैं चाहूंगा तब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। मनसुखा ने कहा, ठीक है भैया, चल पड़े। प्रातः हुआ, नगर भ्रमण करने गए, तो नगर भ्रमण में सबसे पहले एक धोबिये का उद्धार दाऊ भैया ने किया, जिसने त्रेता युग में कुछ मोल दिया। ऐसा सुदामा नाम के दर्जी पर करुणा करते हुए भगवान ने वो राजसी वस्त्र जो इन ग्वालों ने धारण किए, उनकी फिटिंग कराई, उनको ठीक कराया। कुछ मोटे, कुछ पतले हैं, पहनना जानते नहीं है, तो जो ऊपर पहनने वाली बगल बंदी उसमें पांव घुसड़ दिया। बोले लाला ये तो आई नहीं। बोले आएगी कहां से, कभी देखी हो तो आई। खोपड़ी से पैजामा पहनने का प्रयास करोगे तो कैसे आएगा? बोलो राधे राधे। अब आएगा तो एक ही घोड़ी में जा पाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जो भगवान ने कहा ये भी तो देखो, ये है क्या? बोले लाला कभी देखा नहीं ना, हम तो ग्वाले हैं, वो हैं, और ये राजसी वस्त्र है। भगवान ने कहा सुदामा नाम के दर्जी पर जाकर के करुणा की वस्त्र ठीक कराया। त्रिभंग ललित एक पूजा नाम की दासी है जो कंस के ललाट पर चंदन लगाती है। भगवान ने उनसे कहा मेरे भी टीका लगा दो। बलराम जी ने कहा
कंस तो पारितोषिक देगा, तुम क्या दोगे? चंदनम महात्म्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। भैया चंदन क्यों लगाना चाहिए? बोलो। जरूरी नहीं है कि चंदन केवल ब्राह्मण देवता ही लगाएं, सभी सनातनी लगा सकते हैं तिलक। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? चंदन लगाने का मतलब क्या? चंदनम महत्पुण्यम, चंदन लगाने से बहुत पुण्य बढ़ता है। मंत्र का अर्थ समझते जाओ, फिर तो सब हो ही जाएगा। चंदनम महत्पुण्यम, इससे महत्पुण्य बढ़ता है, यानी बहुत पुण्य बढ़ता है। और सब बातों का सार तो एक ही है कि आपदा हरते नित्यम। जीवन में अगर हमारे आपत्ति विपत्ति आ रही होगी और चंदन लगाए हैं तो फिर हमारा सामना अगर काल से भी हो जाएगा तो हमें घबराना नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, गले में अगर तुलसी की माला है, तुलसी की घंटी है और ललाट पर चंदन हो, ऊर्ध्वपुंड हो या त्रिपुंड हो या शाक्त हो या वैष्णव सर्वश्रेष्ठ कोई भी चंदन हो, ललाट पर चंदन हो, गले में कंठी माला हो, रुद्राक्ष हो या तुलसी हो या वैजंती हो और सम्मुख गंगा जी हो और फिर तुलसी दल मिल जाए तो फिर अगर एक बार यमराज भी तुम्हारे सामने आकर के खड़े हो जाए तो डरना नहीं प्यारे तुम, क्योंकि तुम पिंडदान कर चुके। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। कैसे? एक हमारे मित्र ने अभी वृंदावन में हमको पूछा, महाराज हमने कहा तुलसी माला नहीं पहनते, बोले पहने नहीं पहनना चाहिए। बिल्कुल पहनना। क्यों? तुलसी पत्र पवित्राणि हरि प्रीति कराणि च भक्त्या समर्पये तुभ्यं मोक्ष ज्ञानम प्रदो भव। जो तुलसी की माला पहनेगा, जैसे हम पिंडदान करते हैं ना, तो क्यों करते हैं? तृप्त होने के लिए। आप भोग लगाते हो तो तुलसी दल छोड़ दो तो भोग लग गया। रसगुल्ला हो, बर्फी हो, रबड़ी हो, कढ़ी हो, कुछ भी हो, तुलसी दल छोड़ो। ऐसी तुलसी की माला अगर हम कंठ में धारण करेंगे तो समझ लो कि शरीर रूपी पिंड का दान हमने उस परमात्मा को कर दिया। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कबीरा कुत्ता राम का मोती मेरा नाम, कबीरदास जी कहते हैं। चंदन लगवाया, भगवान ने कहा देवी थोड़ा पास में आओ, और जो पास में आई तो भगवान ने उसके दाहिने पैर पे अपना दायां पैर ऐसे बायां पैर और बाएं पे दायां रख करके थोड़ी पे हाथ लगाया, एक झटका दिया तो जो 3 जगह से टेढ़ी थी ना, वो कुबड़ी थी ना कुब्जा, बिल्कुल सीधी हो गई। और जो उसने हाथ जोड़े क्यों ही भगवान ने उसको एक 16 वर्षीय बालिका का स्वरूप दे दिया, दिव्य रूप दे दिया। अब उसने कहा प्रभु घर चलना पड़ेगा। बोले अभी नहीं, पहले लक्ष्य है, बाद में दुनिया है। मनसुखा से कहा शाम होने से पहले बाबा नंद को, उपनंद, दयानंद, जितने ये काका दादा सब है ना, सबको लेके जाओ शाम होने से पहले। मनसुखा ने कहा भैया हम तो आपके लिए आए, तुम नाराज क्यों हो रहे? बोले हम कह रहे हैं ना अभी जाओ। दूसरे दिन जब प्रभात हुआ तो भगवान गलियों में निकले और निकल करके सबसे पहले भगवान ने कुबलिया पीड़ नाम के हाथी का वध किया। फिर भगवान ने एक धनुष का खंडन किया, एक धनुष श्री रामावतार में अजगौ, एक धनुष यहाँ मृत्युंजय। भगवान ने सल कौशल चाणूर मुष्टि का उद्धार किया और बाद में भगवान कंस के उस सभा में जहाँ ऊंचे मंच पर वो सिंहासन पर वो कंस खड़ा था, नग्न तलवार लेकर के एक छलांग लगाई, मुकुट उतारा और उतार करके ठाकुर जी ने मेरे क्या किया, जैसे ही मुकुट उतारा ही था एक मुष्टि का प्रहार किया मेरे गोविंद ने, वो कंस धड़ाम से नीचे गिरा, छलांग लगा करके वक्षस्थल पर बैठ गए और बोल पड़े कंस याद करो। हंस रहा है। भगवान ने फिर एक मुष्टि का प्रहार किया जोर से, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा, प्राणांत हो गया और जो ही प्राणांत हुआ ही था त्यों ही मेरे ठाकुर जी
कंस के हृदय से निकली हुई दिव्य ज्योति भगवान के श्रीमुख से प्रवेश करते हुए भगवान के हृदय से हो गई। कंस का संस्कार करने के बाद मेरे ठाकुर जी ने नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त कराया। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त कराया और बाद में बाबा वसुदेव और माता देवकी को भी मुक्त कराया। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि वही श्री कृष्ण मथुरा से पढ़ने के लिए भेजे गए कहां? अवंतिका में। अवंतिका में कौन है? महाराज सांदीपनी। सांदीपनी जाके यहाँ जाकर के भगवान ने पढ़ाई की। और कैसे की? गुरु जिनके बालकों को पढ़ने में याद न रहता और पढ़ाई भूल जाते पढ़ा लिखा, वो इस चौपाई को उस बालक से रोज 11, 21, 51 बार कह दो, इसको रटे, उसको सिखा दो बालक को ये चौपाई। और जैसे ही सिखाओगे 21 दिन अगर ऐसा आचरण करेगा तो सब कुछ पढ़ा हुआ उसके मेमोरी में फिट बैठ जाएगा, याद हो जाएगा, मेधावी हो जाएंगे वो बच्चे। याद रखना, गुरु गृह गया वो पढ़न संतों ने प्रश्न पूछा, तुलसी बाबा से भी पूछा। महात्मा परीक्षित ने शुक्राचार्य भगवान से प्रश्न किया, गुरु जी जब ठाकुर जी आप कह रहे हैं ना जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सोहरी पढ़ ये कौतुक भारी। जिस ब्रह्म की, जिस परात्पर नारायण की, जिन अखंड निकूट ब्रह्मांड नायक की, जिन श्री कृष्ण की सहज श्वासें ही चारों वेद हैं, गुरु जी फिर वो भगवान पढ़ने क्यों गए? क्योंकि वेद से बड़ी डिग्री और कौन हो सकती है? वेद से बड़ा ज्ञान और क्या है? तो आप बताइए ना, जिन भगवान की सहज श्वासें ही चारों वेद हैं, वो भगवान फिर पढ़ने क्यों गए? ये तो नाटक हो रहा है, ये अच्छा नहीं लगा मुझे। बोलो ना गुरु जी। तो
तो शुक्राचार्य जी कहते राजन, भगवान की सहज श्वासे ही चारों वेद हैं, यानी भगवान की श्वासों से वेद निश्रित है, प्रस्फुटित है, उनका आगम हुआ है, उनका उद्भव हुआ है, उनका प्राकट्य हुआ है। लेकिन भगवान का उद्देश्य है, अरे दुनिया के लोग, मैं लक्ष्मी का पति हूं, मैं एक राजकुमार ही हूं, मैं एक राजा का बेटा हूं। जब मैं शिक्षा का महत्व समझ करके, जब मैं राजकुमार होकर के पढ़ने जा सकता हूं, मेरे पास वैभव की कमी नहीं है, एक पीढ़ी नहीं, हमारी हजारों पीढ़ियां बैठ करके खा लेंगी, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुनिया के लोगों, जब राजकुमार होकर के, जब लक्ष्मी का पति होकर के मैं शिक्षा के महत्व को समझ करके पढ़ने गया, तो तुम एक बार कपड़े कम अच्छे पहन लेना, काम चल जाएगा। एक बार कम अच्छा भोजन कर लेना, काम चल जाएगा। कम अच्छे घर में रह लेना, काम चल जाएगा। कम व्यवस्थाओं में जीवन यापन कर लेना, काम चल जाएगा। लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा बहुत उत्तम देना, क्योंकि शिक्षा का एक भी जहां सिद्धांत लागू होता है, हमारे गुरुदेव कहते थे, एक भी पाठशाला का जब निर्माण होता है ना, तो 100 आतंकवाद के अड्डे वहां से समाप्त हो जाते हैं। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जानती हो क्यों? पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने जब काशी हिंदू विद्यापीठ की स्थापना करी, तो एक सूत्र को लेकर, मेरे भाई बहन बहुत ध्यानपूर्वक समझे, केवल एक सूत्र को लेकर। क्या सूत्र था? काशी नरेश से भूमि का दान मांगा, बोले अन्न दान ले लो, वस्त्र दान ले लो, आप तो ब्राह्मण देवता हो, कुछ धन ले लो, सोने की मोहरे ले लो। नहीं, मुझे तो जमीन का कुछ टुकड़ा चाहिए। क्या करोगे? मालवीय जी के वाक्य थे, अन्नदानम महादानम। हे राजन, अन्न का दान महादान है, लेकिन विद्यादानम ततः परम, विद्या का दान उससे भी बड़ा दान। अब भैया, जब अन्न का दान बड़ा है तो कहते विद्या का दान उससे बड़ा है, तो दोनों में अंतर क्या है? अन्नेन क्षणिका तुष्टि, अन्न के द्वारा क्षणमात्र की भूख शांत की जा सकती है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे। अब ज्यादा अगर कर लिया होगा तो 8 घंटे भी सही। लेकिन विद्याया वंच जीवना, विद्या पूरे जीवन की भूख को शांत कर देती है। इसलिए मेरे ठाकुर जी पढ़ने गए और सबको संदेश देने के लिए गए कि सभी को अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम शिक्षा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। सभी को अपने बेटा हो बेटी हो, सभी को पढ़ने का अधिकार है, और प्रत्येक माता पिता का अधिकार है अपने बच्चे, उसका दायित्व है। और नहीं तो शास्त्र कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी ये है बालो न पाठिका। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। पढ़ने का अधिकार सबको है, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, मजहब संप्रदाय से मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे लेना देना है शिक्षा से। शिक्षा की व्यवस्था को समझे और अपने बच्चों को उसके लिए निरंतर प्रेरित करते रहें। जोर से बोलो राधे राधे। नहीं, थोड़ा पीछे से बोल दो राधे राधे। हाँ, गेट के पास यार अनुपम जी और गोल्डन जी खड़े ना, उधर दिख रहे हैं हमको। भगवान पढ़ करके प्रवासक क्षेत्र से गुरु जी का बेटा गुरुदक्षिणा में वापस करते हैं। भगवान जब आए तो भगवान ने देखा कि मेरा मित्र है जिसको अहंकार हो गया। थोड़ा स्पर्श मात्र से समझेंगे, भगवान अहंकारी व्यक्ति को कभी भी स्थायित्व तो नहीं देते, उसको शांति नहीं मिलेगी, वो भटकता ही रहता है। इसलिए जीवन में क्यों अहंकार अति दुखद डमरुआ, गोस्वामी जी कहते हैं बहुत दुखद है अहंकार।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते लक्ष्य करके अर्जुन याम लब्धाम चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। तुम्हें जीवन में कोई भी लाभ हो, बड़ा पद मिल जाए, खूब वैभव बढ़े तुम्हारा, लेकिन कभी भी अहंकार मत करना। परीक्षित जी ने पूछा अहंकार किसे हुआ? बोले एक है मथुरा में। कौन है? वृषणीनाम प्रबलो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा। कौन है ये? शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् उद्धव बुद्धि सत्ता। एक उद्धव है, वृष्णि नाम प्रबुद्ध मंत्री, यानी वृष्णि वंश का ये सबसे प्रबुद्ध मंत्री है, यानी चंद्रवंश का। वृष्णि वंश माने चंद्रवंश का सबसे प्रबुद्ध मंत्री है। कृष्ण सदयिता सखा, कृष्ण का सखा है। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, भगवान बृहस्पति का शिष्य है, इसलिए थोड़ा ज्ञान गम्यता का अभिमान है। भगवान ने भोली भाली गोपियों का माध्यम बना करके और उद्धव जी का अभिमान तोड़वा दिया। पत्र लेकर के गए, गोपियों ने देखा तो उद्धव जी ने जो पत्र दिया, गोपियों ने पत्र को देखा और फाड़ा और दो के मुंह पे मार दिया। लो उद्धव ने कहा ये तो मंगल में पत्र था, तुमने फाड़ दिया। तो गोपियां कहते हैं उद्धव बड़े हिम्मत से लिखी पाती गई, पढ़ पाती तो पढ़ पाती नहीं। मैंने माना कि बड़े विधान से, बड़ी सोच समझ के साथ ये पत्र लिखा गया होगा और मैं पढ़ना भी जानती, तब भी उद्धव पढ़ने की कोई इच्छा नहीं मेरी, क्योंकि जिसके लिए हम व्याकुल हैं वो अभी तक आया है, अभी तक नहीं आया। इसलिए उद्धव ने ब्रह्म का निरूपण किया, बहुत प्रकार से गोपियों ने समझाना प्रारंभ कर दिया। उद्धव तुम्हें क्या लगता है ये गोपियों के अंदर कोई वासना है, कोई स्वार्थ है? गोपी यानी दंडकारण्य की वो गोपियां हैं, वो संत हैं, और केवल संत नहीं है, वो वेद के मंत्र हैं। मैं आपको निवेदन करूं, वेद में 1 लाख मंत्र है मेरे भाई बहन। वेद में 1 लाख मंत्र हैं, 1 लाख में 80,000 मंत्र जो हैं वो हैं उपासना कांड के। 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के और 16,000 मंत्र हैं कर्म कांड के वेद में। तो वो जो उपासना कांड के 80,000 मंत्र हैं ना, उन मंत्रों ने वृंदावन में गोपियों का रूप धारण कर लिया है। न कि वो कोई जीव है, न कि वो कोई नारियां हैं, वासना से रहित उनका जीवन है। उद्धव ने जब बहुत इधर उधर समझाने का प्रयास किया तो गोपियों ने कह दिया तुम्हें क्या लगता उद्धव, जानते हो प्रेम में नेम नहीं होता उद्धव। सुनिए चतुर सुजान, प्रेमी बन प्रेमी की पीक चीख लेती थी, न जाने कौन सी मम्मी ही लगाई थी मीरा, जो नेत्र बंद कर घनश्याम देख लेती थी। और जहां तक बात रही उद्धव योग की, तो मैं एक बात बताऊं, तुम कहते हो योग करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ये मैं बताऊं मेरी सीधी सीधी बात समझो। माना की दुनिया में योग बड़ा है, उस योग से भी एक रोग बड़ा है। इस दुनिया में योग बड़ा है, उस योग से एक रोग बड़ा है। उद्धव ने पूछा कैसे? तो गोपियां कहते हैं वीच जो योग पतंजलि ने, उस योग से भी कृष्ण वियोग बड़ा है। उस पतंजलि के विरचे हुए योग से भी उद्धव जी मेरा कृष्ण वियोग बड़ा है।
देखना चाहोगे अपने कृष्ण को? तुम कहते हो कृष्ण के लिए रोती हो, ये रोना बंद करो, ये उद्धव चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे कृष्ण से मिलाती हूँ। वो गोपियों में सामर्थ्य है जो ब्रह्म को जब चाहे जिस क्षण चाहे प्रकट करते हैं। ऐसा अद्भुत सामर्थ्य है गोपियों के अंदर। यमुना जी के किनारे लगे, वो राधा रानी वहीं खड़े हैं। उद्धव थोड़ी आंखों को बंद करो। और जो ही आंखों को बंद किया ही था उद्धव जी ने, गोपियों ने कहा उद्धव अपनी आंखें खोलो मेरे भाई। जैसे ही उद्धव जी ने आंखों को खोला है तो देखते हैं कि राधा रानी अभी अकेली थी, लेकिन अब राधा के बगल में श्री कृष्ण खड़े बांसुरी बजा रहे हैं। उद्धव ने दर्शन किया। भगवान शुक्राचार्य वर्णन कर रहे हैं इस झांकी का। गोपियां कहते हैं, सुखदेव स्वामी कहते हैं, कांति सिताम्र सकिन देख साय देंदुर यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभा वृंदावने पितृतया वृंदावने पितृतया मुनगाल संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। उद्धव जी ने देखा राधा जी के बगल में श्याम सुंदर खड़े हैं तो उद्धव चरणों में गिर गए, क्योंकि युगल छवि का दर्शन हो गया। उद्धव ने पूछ दिया, प्रभु आपने ही भेजा था मथुरा से और अभी राधा जी के पास कोई नहीं था, अभी आप इतने जल्दी कैसे आ गए? तो भगवान कहते, उद्धव कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा। अरे उद्धव दुनिया के लोगों को तो केवल लिखा हुआ शब्द दिखाई पड़ता है। मेरे भाई बहन बात को बहुत निष्ठा से समझे आप। प्रत्येक व्यक्ति को लिखा हुआ शब्द ही दिखाई पड़ता है, लेकिन शब्द में छिपे हुए अर्थ को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं देख पाता है। या तो कोई ऋषि हो, कोई ज्ञानी हो, कोई विद्वान हो, कोई परमहंस हो, कोई साधक हो, कोई तितिक्षावान हो, कोई भक्त पुरुष हो। अगर ऐसा है तो शब्द के अर्थ को वो छू लेगा, स्पर्श कर लेगा, पकड़ लेगा। उद्धव कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा। कृष्ण शब्द का अर्थ ही राधा है। उद्धव नित्य अनादि अनंत अगाधा लीला रस रहस्य अगाधा प्रेम सुधा अमृत आगाधा। अरे उद्धव कृष्ण शब्द का अर्थ राधा है, बल्कि मैं तो कह दूं राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। एक ब्रह्म के दो रूप हैं। जिसने माता देवकी के गर्भ से अवतार धारण किया और जो मां यशोदा के आंगन में उनकी गोद में पल्लवित और पुष्पित हुए, वो सदाम ब्रह्म श्री कृष्ण है। और जो वृषभानु बाबा के यहाँ पर अवतार लिए, वो निष्काम ब्रह्म किशोरी राधा है। इसलिए अब नहीं सब नहीं कछु भेदा। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं थोड़ा जोर से तो बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो कल के बाद हम आपको परेशान करने वाले हैं नहीं, है जी? परसों अगर आप स्वयं परेशान होना चाहते हैं कि चलो भंडारा पाए, प्रसाद ग्रहण करें, तो भैया भली हो जाना, लेकिन हम तो कल तक ही परेशान करेंगे। बोलो राधे राधे। नहीं थोड़ा जोर से बोलो राधे राधे। मेरे कहने का जो अभिप्राय है आप समझ लो मेरे भाई बहन। हम समुद्र के किनारे जब जाते हैं, देखो आप स्पर्श मार्ग से मैं संकेत करूं आपको, हम जब समुद्र के किनारे जाते हैं, आप लोगों में से बहुत लोग गए होंगे, कोई बम्बई गया होगा, कोई गुजरात में, कोई उड़ीसा में गंगा सागर, जहां जहां वगैरह।
समुद्र के किनारे जाकर के जब आप उसकी उठती हुई तरंग को देखते हैं तो प्रतीत होता है जैसे ये जल की तरंग जो है वो जल से अलग हो रही है, प्रतीत होता है ना। उठने वाली तरंग को हम क्या कहते हैं? जल की जो उठने वाली लहर है उसको क्या बोलेंगे हम? ज्वार। और गिरती हुई तरंग को क्या कहेंगे? भाटा। प्रतीत होता है कि जल से उठने वाली जो लहर है वो कुछ दूसरी है, लेकिन नहीं, सामुद्रोही तरंगा नहीं, क्वचित सामुद्रोही तरंगा, यानी जल और जल की उठने वाली जो लहर है, वीची तरंग, दिखती तो अलग है, उठती भी जल से ही है, होती भी जल ही है और समाप्त भी जल पर ही होती है। इसलिए जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। सोना वही है, चाहो तो उसको अंगूठी का आकार दे दो तो लोग अंगूठी कहेंगे, कोई उसको चैन का आकार देगा तो लोग उसको चैन कह देंगे, लेकिन जब उसको तोड़ करके समेट के एक जगह रख दोगे तो बाद में वो सोना ही कहा जाएगा। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। उद्धव का ज्ञान का अभिमान जो था वो शून्य हो गया। अस्थि प्राप्ति ने जरासंध को जाकर के निवेदन किया, श्री कृष्ण ने मेरे पति कंस का वध कर दिया। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई करी, 18वीं बार ब्राह्मणों से तिलक लगवा करके आया जी, तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन बाद में कह दिया गोविंद आप जानना जो भी हो, मैं कुछ नहीं जानता। भगवान जान गए कि ब्राह्मण मेरे कह रहे हैं, इसलिए भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया समुद्र के किनारे अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा एक सुंदर से नगर का निर्माण किया जाए। दाऊ भैया से कहा कि इस बार हम युद्ध जीतेंगे नहीं, पराजित होना है मुझे। दाऊ भैया ने कहा दादा हम नहीं हो सकते पराजित, हम दुनिया का विनाश कर देंगे, पलट देंगे दुनिया को। कन्हैया ने कहा अगर तुमने दुनिया का विनाश कर दिया तो मैं हार जाऊंगा, जीत कर भी मैं हार जाऊंगा। जरासंध ने 18वीं बार काली अवन की सेना को लेकर के युद्ध किया। भगवान ने युद्ध स्थल को छोड़ करके जैसे भागे तो राजस्थान के धौलपुर में एक मुचकुंद गुफा के नाम से स्थान है। मानधाता के पुत्र मुचकुंद जो कई युगों से निद्रा में लीन थे, भगवान ने पीतांबर डाल दिया और काली अवन में चरण प्रहार कर दिया पीछे से। मुचकुंद जी महाराज की नींद जागृत हो गई, वो निद्रा खुल गई और जो ही दृष्टि पड़ी ही थी धू करके जल गया। बाद में भगवान ने अपना अद्भुत दर्शन लेकर अनुग्रहित किया। भगवान सीधे प्रदर्शन पर्वत पर चढ़ करके छलांग लगाते हैं, बोले सतयुग के राजा है रैवत, जिन रैवत की एक बेटी है रेवती। रेवती के योग्य कोई वर नहीं मिला तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कहा कि हमारे भैया के साथ करो। दाऊ भैया का विवाह माता रेवती के साथ किया गया। थोड़ी सी समस्या है, बस थोड़ी सी। महाराज जी कह रहे थोड़ा बोल दो, क्या समस्या है? समस्या यह है कि रेवती जी हैं सतयुग की, और सतयुग के व्यक्ति का जो शारीरिक मापदंड होता था वो होता था 21 हाथ। बलराम जी हैं द्वापर युग में, द्वापर युग के व्यक्ति का जो शारीरिक मापदंड होता था वो है 7 हाथ। अब बलराम जी अगर अपने सिंहासन पर खड़े भी हो जाते हैं तब भी रेवती मां उनसे ऊंचे ही रहते हैं। तो ये समस्या है, झंडा ऊंचा रहे। जोर से बोलो राधे राधे। और फिर ठाकुर जी जैसा जिसका भाई हो दादा बढ़िया चल रहा सब सभा में मिल जाए तो बड़े भैया आनंद, बहुत बढ़िया। अब की बार 2 शिखरों वाला ध्वजा द्वारिका के ऊपर फहराया जाएगा। दाऊ भैया को बहुत बुरा लगा कि जहां होता ये मेरी बात करता है। रेवती जी से कहते देवी थोड़ा पास में आना, और जो पास में देवी थोड़ा सा और आ जाओ, और जो पास में आई दाऊ भैया के पास एक मूसल रहता है, गजब का शस्त्र है। एक सर पे जोर से मारे क्रोध के, जो ही छोड़ा है मूसल त्यों ही रेवती भैया की लंबाई दाऊ भैया के बराबर हो गई। बोलो राधे राधे। आपने कभी देखा दाऊ भैया के बगल में रेवती जी खड़ी पाई गई?
बोलो देखा किसी ने? क्यों नहीं देखा? एक बार पढ़ा तो 14 हाथ कम हो गया मामला है, दोबारा पड़ गया तो फिर सीताराम है। विश्व को नाम राज्ञा वैभवाधिपति तस्य पुत्रा भवन पंचा कन्यैका च वरानयः। महाराज भीष्म नाम के राजा हैं, जिनके 5 बेटे हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्ममाली, रुक्मध्वज और रुक्मकेशी। कन्यैका च वरानयः, एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी जी ने रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ में, जो चंदेरी के राजा महाराज दंभोज का बड़ा बेटा है, उसके साथ में तय किया, लेकिन रुक्मणी जी को अच्छा नहीं लगा। रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण देवता से निवेदन किया, मेरा पत्र पहुंचा देना। और जो ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के गए, त्यों ही भगवान ने पढ़ा पत्र रुक्मणी जी का, और बड़ा सुंदर भाव लिखा है। क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणानुभुवन दर्शनवतांते। बहुत अच्छा भाव लिया शुभाचार्य भगवान ने। श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर शरणवतांते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगता रूपं दृशां दृश्यमता अखिलार्थ लाभं त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। हे गोविंद, श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर शरणवतां ते माने वे, श्रुत्वा माने सुनना, गुणान माने गुणगण आपकी कथा, निर्विष्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम, मेरे जो कान हैं वो बिल्कुल निर्विषयी होते, जैसे गोपियों के आगे हुए ना महाराष्ट्र में। यानी जब से मैंने आपकी कथाओं को श्रवण किया है ना गोविंद, तब से मेरे जीवन की एक परिणति हो गई। हमारे जीवन के तीनों ताप हमसे हमेशा के लिए दूर हो गए। एक कृपा अगर और हो जाए तो बात बन जाए। क्या कृपा हो जाए? रूपं दृशां दृश्यमतः अखिलार्थ लाभं। आपके रूप का अगर कहीं दर्शन हो जाए, आपके रूप माधुर्य का दर्शन हो जाए, आपका अद्भुत रूप लावण्य है, दिव्य सौमनस्य है, अद्भुत कांति है, वो शील है, वो ओज है आपके चेहरे पर। महाराज जी, अगर आपका अद्भुत दर्शन हो जाए तो एक स्थिति बन जाएगी। क्या? अखिलार्थ लाभम। अखिलार्थ लाभम माने न कभी मिटने वाला जो लाभ है, न कभी समाप्त होने वाला जो लाभ है, उसको कहते हैं अखिलार्थ लाभ। वही अच्युता विशद चंद्रमपत्रपम में, हे अच्युत ऐसे मुझे पर कृपा कर दो ताकि आपका दर्शन हो जाए मुझे। नीचे एक छोटी सी बात और लिख दी उसी पत्र में, जैसे अपन लिखते हैं कि शुभेक्षु आपका ये निवेदन या प्रार्थना, ऐसी एक बात और लिख दी। क्या लिखा? अंतर चपुरांतर चरे अनिहत बंधुन। मैं कल मारणी गौरा का पूजन करने जाऊंगी सौभाग्य की कामना के लिए। हमारे यहाँ बेटियां बहनें जाती हैं, वहां मिलना, अगर आप आना मुझे लेने तो वहां पर आना, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक। अंता चपुरांतर चले अनिहत बंधन। भगवान ने पढ़ा, हजारों सैनिक लगे हैं सुरक्षा में। सुरक्षा तंत्र बड़ा सुंदर है रुक्मिणी महारानी का। ठाकुर जी ने दारुक से कहा, दारुक चलो, और जो दारुक में
रथ तैयार किया। 4 घोड़े हैं भगवान के रथ में, बड़े दिव्य हैं, बड़े सुंदर घोड़े। शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक, ऐसे दिव्य 4 घोड़ों से युक्त उस नारायण के रथ को जब दारुक ने आगे बढ़ाया, जहां पर यदुवंश की शिखर पताका लहरा रही थी और भगवान मुस्कुराते हुए रथ पर विराजमान थे। दाऊ ने पूछा रथ कहां चला? दारुक ने कहा कि अभी नहीं बताएंगे, अभी आदेश नहीं है, सरकार कह देंगे तो बता देंगे। दारुक ने ले जाकर के अंतापुर में रथ को खड़ा किया। सैनिकों ने देखा गजब की बात, कितना सुंदर राजकुमार, चलता भी बहुत अच्छा है, अलकावलियां बिखरी हैं, झड़ूले केश हैं, दिव्य कांति है, मकराकृति के कुंडल है, मोर मुकुट है। अगर इस राजकुमार के साथ कहीं हमारी बहन जी रुक्मणी जी का विवाह हो जाए तो जोड़ा बहुत अच्छा जमेगा। वो सुरक्षा तंत्र ये काम ना कर रहा है। बोल ऐसे सुरक्षा गार्ड भगवान ने कहा रुको, अभी देखते हैं। रुक्मणी जी मंदिर से निकली और ठाकुर जी ने जो आगे अपना चरण बढ़ाया ही था। सुरक्षा तंत्र जितना सब ठाकुर जी को दारुक ने कहा प्रभु सैनिक बहुत हैं, भाला तलवार धनुष बाण सब लिए हैं। भगवान ने कहा एक भी शस्त्र की यहाँ आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? भगवान ने मुस्कुराना प्रारंभ कर दिया और कृष्ण की मुस्कुराहट का ही तो सारा जादू है। दुनिया महाराज मोहित हो गई, दुनिया को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। अरे गौरी दरबार 10 मिनट केवल आप रुकिएगा सब, थोड़ा सा जयमाला पड़ जाए। अब बच्चों ने बड़ी सुंदर ये व्यवस्था कर रखी है झांकी वाली, तो भगवान की करुणा है ये। तो गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया में, गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया में, गौरी दरबार हो सखी पूजिया में, गौरी दरबार शंभु दरबार, गौरी दरबार शंभु दरबार चला हो सखी पूजिया में, गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया में। पूजन करी है सब सखी हिल मिल, गौरी पूजन करी है सब सखी हिल मिल, गौरा जी के घर में यार, गौरा जी के घर में यार, 16 सिंगार चलो सखी पूजिया में, दरबार चलो सखी पूजिया में। मैया जी बोले सब, मैया जी बोले सब, सखी जयकार चलो सखी पूजिया में, गौरी दरबार चलो सखी पूजिया, चलो सखी पूजिया, चलो
सखी पूजिया चलो सखी पूजिया। बोले रुक्मिणी महारानी की जैसे ही रुक्मिणी मां ने पूजा की ही थी, थाल रखा ही था, मंदिर के बाहर निकले ही थे कि महाराज मंदिर के किनारे से मेरा सांवरा आया ढोलता हुआ बांसुरी हाथ में लेकर के, मयूर मुकुट पे अक्षत का वो मुकुट लगा करके, क्यों ही महाराज रुक्मिणी जी का हाथ थामा और हाथ थाम करके ठाकुर जी तो चल पड़े तो कहना बाद में ले गई हो तो पहले ही हो गया, ले गई हो। भगवान बड़े समझदार हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा साला जी ने कुछ तू मैं कर दिया बीच में ना, वो रुक्मी ने आकर के तो ठाकुर जी ने थोड़ा सा चौराहा बना दिया सर पे, भोजगढ़ नाम का नगर बसा के रहने लगा। एक भाई को कहा कि जाओ रुक्मिणी को महाराज भीष्म के यहाँ छोड़ करके आओ, ये दाऊ भैया को भेजा, हमारे कृष्ण की कल बारात जाएगी। कहाँ जाएगी? कुंडन। कहाँ? विदर्भ। आज भगवान की बारात तैयार हुई, 2 मिनट थोड़ा गुनगुनाएंगे, आज तो उत्सव है ना। हाँ, तो अगर 5 मिनट लेट भी घर पहुंच जाओगे तो कोई समस्या तो नहीं है किसी को, है जी? हाँ जी, ठीक है। जोर से बोलो फिर जय श्री कृष्ण। नहीं, समर्थन तो चाहिए नहीं आपका, तो बोलो जय श्री कृष्ण। बस एक लोग हाथ उठा करके करे चल नहीं दो, आज रुकने मत देना, चलने दो। देवता फूल बरसाओ मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। देवता फूल बरसाओ मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। फूल बरसाओ मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। फूल बरसाओ मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। फूल बरसाओ मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। फूल बरसाओ मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। ऐसे महाराज वरमाला पड़ा, उधर पांव पूजा हुई। एक और ठाकुर जी की बारात का हम बधाई का भजन श्रवण करेंगे, पश्चात फिर आरती करेंगे। और जिनको भी गोविंद की बारात में आए हो तो डांस डूंस करना हो तो थोड़ा कर भी सकते हो। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो जय श्री राधे।
एक ठाकुर जी के विवाह उत्सव का भजन होगा। और कल की मैं सूचना आपको दे दूं, कल यहाँ पर भगवान के 16,107 विवाहों की कथा होगी। अनिरुद्ध उषा के विवाह की कथा, उसके पूर्व प्रद्युम्न जी के विवाह की कथा, उनका जीवन चरित्र, भगवान के अनन्य मित्र सुदामा जी, उनकी कथा होगी। कल महाराज मृग का चरित्र, वो कथा होगी। फिर एकादश स्कंद में प्रवेश करके भगवान अवधूत श्री दत्तात्रेय जी का महाराज यदु को लक्ष्य करके 24 गुरुओं का वर्णन, कलयुगी राजाओं का वर्णन, और फिर मोक्ष स्कंद जिसको द्वादश स्कंद कहते हैं, उस स्कंद की कथा से महाराज परीक्षित का मोक्ष इत्यादि की कथाएं भागवत जी की फलश्रुति कल श्रवण करने को मिलेगी। तो एक हम बधाई का भजन श्रवण करेंगे, पश्चात हम सभी मेरे गोविंद की दिव्य भव्य सुहावन और मनभावन आरती करेंगे। हरे कृष्ण। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन। हो आज मुझे ये लगता है संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे 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 श्याम की शादी है। बोलिए दुल्हा सरकार की जय, रुक्मणी महारानी की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। अब हम सभी ठाकुर जी की दिव्य आरती करेंगे, युगल आरती का आनंद लेंगे और कल की कथा में भगवान के अनन्य मित्र अनन्य भक्त सुदामा जी का पावन चरित्र ज्ञान कांड का विषय एकादश और द्वादश स्कंद के माध्यम से कल ही व्यासपीठ की विदाई होगी। कल ही सुखदेव भगवान का उनका सम्मान समारोह, उनकी विदाई होगी और महाराज परीक्षित का मोक्ष वर्णन भी कल की ही कथा में श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जो पूजन करना चाहते हो वो बारी बारी से करते जाएं और आप लोग आरती करते चले, ठीक है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखं दग्निरजायत